ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी भारतवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। परमात्मा शिव हम सभी आत्मा का पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। उनका अवतरण का महान पर्व महाशिवरात्रि भारतवर्ष में कोने कोने में मनाया जाता है। नॉर्मली अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके जन्मदिन अर्थात बर्थडे मनाते हैं। वैसे परमात्मा निराकार शिव धरा पर अवतरित होते हैं और उनके जन्मदिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। परमात्मा शिव के साथ रात्रि शब्द लगाया गया है। रात्रि शब्द का अर्थ है अज्ञानता, अंधकारता, पापाचार, दुराचार। इस सब परमात्मा शिव जब धरती पर अवतरित होते हैं उस समय कलयुग के अंत होता है। मतलब दुनिया अपनी चरम सीमा भ्रष्टाचार के ओर बढ़ने लगता है। परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं को सहज ज्ञान और राजयोग सिखाकर हम सभी को पाप, दुख, अशांति, कलह, क्लेश और अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ महान कार्य करके जाता है तो उसको याद रखने के लिए हम उनके यादगार बनाते हैं। वैसे परमात्मा शिव जब धरती पर अवतरित होते हैं तब कलयुग रात्रि को परिवर्तन कर सतयुग की दुनिया लाते हैं और सभी मनुष्य आत्मा को दुखों से छुड़ाकर सुख प्रदान करते हैं। परमात्मा शिव के गुण और कर्तव्य के नाम पर भारत के कोने कोने में गांव गांव में शिव मंदिर बने हुए हैं और पूजे जाते हैं। उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। चलिए हम सब 12 ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको समझेंगे। ओम शांति। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था तब इस स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्त पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग का स्थापन की थी। क्रमशः राजा प्रथम विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण किया था और उसके बाद ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे नामित है। सोमनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। सोम शब्द का अर्थ है अमृत। परमात्मा शिव जब धरती पर आते हैं हम सभी मनुष्य आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। इसी के खातिर परमात्मा शिव का नाम सोमनाथ पड़ा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे शैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ यह है कि मल्लिका एक पुष्प का नाम है जो कि बहुत सुगंध और शुभ्र है। परमात्मा शिव हमको गुणों और पवित्रता जैसी सुगंध और शुभ्र बनाने के लिए ज्ञान अर्जन करवाते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि काल जब आता है तो एक या दो को लेके जाता है, लेकिन परमात्मा शिव जब धरा पर आते हैं तो सारा संसार का परिवर्तन कर सतयुग दुनिया का स्थापन करते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम महाकालेश्वर पड़ा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर शब्द का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ओमकारेश्वर ओम शब्द से आया हुआ है। ओम शब्द का अर्थ अहम। परमात्मा शिव धरा पर जब अवतरण होते हैं हम सभी मनुष्य आत्मा को अपना सत्य परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो।
इसलिए परमात्मा शिव का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकानंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम के चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विलास का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ का यात्रा अधूरी और निष्फल है। केदारनाथ शब्द का अर्थ यह है कि केदार का मतलब हिमालय का शिखर। परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है और सबसे ऊंचे ते ऊंचे, इसलिए परमात्मा का नाम केदारनाथ पड़ा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमाशंकर शब्द का अर्थ यह है कि परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्मा को अपनी बुराइयां और विकारों को खत्म करने के लिए भीम समान असीम बल प्रदान करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम भीमाशंकर है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहां पर गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यही अपना स्थायी निवास बनाया था। विश्वनाथ शब्द का अर्थ यह है कि परमात्मा शिव सारा विश्व का पिता, अधिपति, मालिक और प्रभु है, इसलिए परमात्मा का नाम विश्वनाथ पड़ा है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थर से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने निश्चय किया और त्रयंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्रयंबकेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि त्रयंबक अर्थात त्रिनेत्री। परमात्मा शिव सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के ज्ञाता है, इसलिए परमात्मा का नाम त्रयंबकेश्वर पड़ा है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से सत्य के अनुसार शिव जी यहाँ ही स्थापित हो गए। बैद्यनाथ शब्द का अर्थ यह है कि वैद्य यानी चिकित्सक। परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बीमारियों को ठीक करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम बैद्यनाथ पड़ा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर मंदिर गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र में गौतमी द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देव बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। नागेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि नाग यानी सांप। सांप शब्द विकार का प्रतीक है। परमात्मा शिव हमको इन विकारों के कब्जे से छुड़ाते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम नागेश्वर पड़ा है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। रामेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि राम का भी जो ईश्वर है वह परमात्मा शिव है, इसलिए परमात्मा का नाम रामेश्वर पड़ा है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि घृष शब्द घोष शब्द से आया हुआ है।
घोष का मतलब पाठ कराना। परमात्मा शिव हमको आत्मा का पाठ करवाते हैं, इसलिए परमात्मा शिव का नाम घृष्णेश्वर पड़ा है।